नमस्कार भैया, हम हैं दीपक चौरसिया अयोध्या वाले। आप देखत हैं अवधि बानी चैनल। यह समय हम आवा ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या में। यह समय हम मौजूद ही अवधि विभाग में। हाँ, आप सही सुनिन, अवधि विभाग। आपका जान के बहुत आनंदित हुई है कि अपने क्षेत्र अवध क्षेत्र में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में अवधि विभाग खुला है। तो सबसे पहले हम चलते विभाग में और जानित है कि वहाँ कैसे कैसे का प्रोसेस है और का पढ़ाई जाता है। तो यही समय हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रत्याशा मिश्रा जी। हमें हम इनके पहले परिचय जानी थी। नमस्कार, मैं प्रत्याशा मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर क्षेत्रीय भाषा केंद्र अवधि भाषा। हमारे यहाँ क्षेत्रीय भाषा केंद्र में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के अंतर्गत क्षेत्रीय भाषा केंद्र में अवधि भाषा के अध्ययन के लिए पीजी डिप्लोमा 1 वर्षीय पाठ्यक्रम का संचालन हो रहा है पिछले वर्ष से, और इस वर्ष हम दुगने उत्साह के साथ दूसरे वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये हमारा प्रयास है और यही हमारा संक्षिप्त परिचय है। आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस शुरुआत किनगवा। तो जैसे अगर क्यों करे चाहता है पीजी डिप्लोमा इन अवधि, तो का प्रोसेस है, का प्रक्रिया है यहाँ दाखिला लिए गए? यहाँ पर दाखिला लेने के लिए आपका जो है वो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जा कर के आप स्टूडेंट कॉर्नर में जा कर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसकी जो अर्हताएं हैं इसके लिए वो ये है कि आप किसी भी विषय से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। बस आपका ये जो कोर्स है ये 1 साल का कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, और इसमें आप किसी भी डिसिप्लिन से आकर के पहली चीज़ तो एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों हम चला रहे हैं ये कोर्स। तो इसमें जो कहीं काम कर रहे हैं वो पार्ट टाइम में भी इसमें ये कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और आप ऑनलाइन माध्यम से भी चाहें तो आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और ऑफलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं। तो रेगुलर और पार्ट टाइम दोनों की डिग्री हम देंगे आपको। तो आप किसी अपने काम के साथ साथ पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं या फिर रेगुलर कोर्स के तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। और एक बहुत ज़रूरी प्रश्न है यही टॉपिक पे कि अगर कोई सरकारी नौकरी करत है या कहूँ बाहर बढ़िया पद पे है तो का वो कह सकत है, और कई साल के गैपिंग हुए चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा? हाँ, वो भी कर सकता है इसको, चाहे आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं या सरकारी। जैसे मैंने बताया कि ये फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों ही है, तो पार्ट टाइम के तौर पर वो कर सकते हैं इस पाठ्यक्रम को। और इसमें हम आपको स्टडी मटेरियल सारे कंटेंट हम आपको अवेलेबल कराते हैं। और परीक्षाएं वर्ष में 2 बार होती हैं, छमाही पर हर एक सेमेस्टर की एक परीक्षा होती है। सिर्फ वो परीक्षा देने के लिए आपको एक ऑफलाइन माध्यम ही हमारे पास है। तो परीक्षा हमारी ऑफलाइन माध्यम पे होगी, बाकी सारी पढ़ाई आप इसकी ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं जी। और मान ली अगर पीजी डिप्लोमा के लिए 1 साल के जोन है, तो ओकरे बाद अगर कोई शोध करे चाहे, डॉक्टरेट यहाँ पे लिए चाहे, तो एक का प्रक्रिया है? देखिए क्या है कि डिप्लोमा के बाद से आप शोध या तो आप स्वतंत्र शोधार्थी होकर के शोध कर सकते हैं, नहीं तो पीजी डिप्लोमा है तो डिप्लोमा नहीं, आपकी प्रॉपर आप लोग के आशीर्वाद से हम जल्दी हो सकता है कि हम इसको प्रॉपर परास्नातक या एमए लेवल पर लेकर के आएँ। तो हमारा डिप्लोमा जैसे ही सक्सेसफुल होता है यहाँ पर हम इसको एमए लेवल पर ले करके आएंगे। तो आप एमए करने के बाद से, आप अवधि में एमए करने के बाद से तब आप कर सकते हैं अवधि में। अन्यथा एक जो दूसरा जो प्रोसेस ये है कि आप हिंदी में एमए करके, चूँकि हिंदी और अवधि बहनें हैं, तो आप हिंदी में आप करके एमए करके और अवधि में आप शोध कर सकते हैं। तो अब ये तो बात भाई डिप्लोमा संबंधी। तो अगर जब बात छिड़ीन है तो हम अभी आप कहीं कि अवधि के बारे में बात होता है, अवधि भाषा के, तो सबसे बड़ा प्रश्न बहुत जने पूछा थे कि अवधि भाषा है कि बोली है, यहाँ पर आपके क्या विचार हुआ है? देखिए क्या है कि जो भाषा होती है वो एक बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली होती है, और बोलियां जो होती हैं वो क्षेत्रीय होती हैं, इसके विभिन्न क्षेत्र निर्धारित होते हैं। तो भाषा के तौर पर अवधि कभी थी, लेकिन चूँकि हिंदी के प्रचार प्रसार और आधुनिकीकरण में जो तमाम सारी जो छोटी, जैसे ब्रज भाषा थी वो अब बोली हो गई है, वैसे ही अवधि भाषा थी लेकिन वो अब बोली हो गई है, क्योंकि अवधि का जो उत्पत्ति है वो पूर्वी हिंदी से आप अवधि की उत्पत्ति होती है। तो इस तरीके से आप जो है ये जन भाषा कह लीजिए या हिंदी की उपभाषा कह लीजिए या बोली कह लीजिए, तो ये फ़िलहाल तो अभी बोली के ही स्तर पर जानी जाती है।
और बात जब हो ही रही है तो अवधी भाषा के बोली के, तो जैसे अपने उत्तर प्रदेश में अनुमान लगाओ सभी कि 18 से 20 जिला में बोल जाता है। तो ऐसे भौगोलिक क्षेत्र के कहाँ विदेशन में कहाँ कुछ आप संक्षिप्त में अगर बता दें। हाँ, तो अवधि का आप जो हमारा जो क्षेत्र विस्तार जो है ये केवल इन्हीं ज़िलों में नहीं है, अवध के ज़िलों में ही नहीं है, जिसमें कि हम मान लेते हैं कि हमारा ये प्रॉपर फैज़ाबाद हो गया, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, अपना इधर प्रतापगढ़ या इधर बस्ती तक, या फिर उधर चले जाइए आप तो हरदोई ज़िला हो गया, सीतापुर हो गया, लखनऊ पूरा हो गया, अमेठी, रायबरेली, ये सारे क्षेत्र आ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अवधि भारत के बाहर भी बोली जाती है। आपका मॉरिशस हो गया, त्रिनिदाद हो गया, इस तरीके के तमाम सारी विदेशों में भी ये अवधि बोली जाती है। नेपाल में काफ़ी ज़्यादा अवधि का प्रभाव देखने को मिलता है। तो अभी तो नेपाल में हिंदी और अवधि समिट भी अभी होने वाला है जून में। तो अवधि का क्षेत्र आप ये मत समझिए कि सिर्फ भारत में ही है और इसका कोई स्कोप नहीं है। ये भारत के बाहर भी बहुत व्यापक स्तर पर बहुत एक बड़े जनमानस की भाषा, क्योंकि यहाँ से लोग जो भी प्रवासित होकर के या प्रवास पे जो भी गए या माइग्रेट होकर के यहाँ से विस्थापित होकर के जो बाहर गए, वो केवल व्यक्ति खुद नहीं जाता, वो अपने संस्कार और अपनी भाषा के साथ जाता है। और जहाँ कहीं भी हम अपने क्षेत्र को छोड़ करके जाते हैं तो भाषा को हमारे यहाँ माँ इसीलिए कहा गया है कि ये भाषा जो है ये हमारा संरक्षण करती है। हम जहाँ कहीं भी होते हैं हमारी पहचान का माध्यम बनती है। तो इस वजह से ये भाषा जो है ये जहाँ जहाँ गए वहाँ लोगों ने इसके संरक्षण का काम किया, इसकी विस्तार की, इसकी बढ़ोतरी का काम किया। क्योंकि हम जब भी अपने मनोभावों को बोलने का प्रयास करते हैं या अपनी जो अंतरात्मा की जो आपकी आवाज़ होती है वो जो निकलती है ना, वो आपकी अपनी जनभाषा में ही निकलती है। वो कभी आप अंग्रेजी में नहीं कह सकते, आप उसको अपनी मातृभाषा में ही कहते हैं। यही वजह है कि जो जब भी हम किसी अपने क्षेत्रीय व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके प्रति अनायास ही अपरिचित होते हुए भी एक भाषाई प्रेम और लगाव महसूस करते हैं। तो इस वजह से ये भाषा जो है ये जहाँ जहाँ हम गए वहाँ ये भाषा पहुँची है और वहाँ से के तमाम जगहों से ये भाषा एक रोजगार का माध्यम बन रही है अब। तो ये केवल अवध क्षेत्र ही नहीं है, ये केवल भारतवर्ष ही नहीं है, ये इसके बाहर भी तमाम जगहों पर बोली जा रही है और पहचानी जा रही है। आप इतना बढ़िया बताएं कि इतना विस्तृत क्षेत्र है, जब इतना विस्तृत है, इतना संपन्न है अवधि, तो कहूँ ना कहूँ एक मन में प्रश्न उठाता है, सबके उठाते हुए कि इतना उपेक्षित का है, इतना बड़ा बड़ा ग्रंथ लिखा गवा, इतना रचना भाव बाबा तुलसीदास जी देखें लिख डाले, रामचरितमानस लिख दीन, लेकिन तब वो इतना उपेक्षित काहे है अवधि? देखिए, उपेक्षित है नहीं, ये हमने इसको समझ लिया है कि ये उपेक्षित है। वजह है इसका कि आधुनिकीकरण, जो भाषा का जो आधुनिकीकरण हुआ है ना, जो भौगोलिकीकरण जो हुआ है, उसमें हमने अंग्रेजी को अधिक महत्ता दे दी। और अंग्रेजी के बाद से जो दूसरी जो राष्ट्रभाषा के तौर पर जिसको खिलाने का हमने प्रयास किया वो थी हिंदी। तो हिंदी एक ऐसा माध्यम बनी जो कि बहुत जो संपर्क भाषा के तौर पर जो कि एक बड़े जनमानस को प्रभावित करती है, ठीक है। तो उस हिंदी के वर्चस्व ने, उस हिंदी को के बढ़ावे ने आपका 1850 के बाद से जो जनभाषा जो थी इसको दबा दिया, ठीक है। तो इसका जो विस्तार जो होना चाहिए था वो विस्तार नहीं हो पाया। और हम जो मैं आधुनिकीकरण की बात कर रही हूँ, इस आधुनिकीकरण के दौर में या इसके दौड़ में, ठीक है, हमने अपने आप को अधिक एडवांस बताने के उसमें की प्रतिस्पर्धा में हमने अपनी ही भाषा और अपनी ही बोलियों को अनदेखा करना शुरू कर दिया। और हमने उसी को जो कहा जाता है कि एक फैशन का दौर है, भाषा का एक ऐसा दौर चला जो कि फैशन हो गया कि अंग्रेजी बोल करके ही हम अपने आप को शिक्षित और अधिक आधुनिक बता सकते हैं। ये भ्रम जो हम लोग के अंदर जो फैलाया गया उसने इसको उपेक्षित कर दिया, जो लोक भाषाएं थीं। और भारत सरकार का बहुत धन्यवाद मैं करना चाहती हूँ कि जो कि हमारी जनभाषाओं को और हमारी जो जनपदीय भाषाएं हैं, जो लोक भाषाएं हैं, जो मातृभाषाएं हैं, इनके पुनरुत्थान का काम ये एक तरीके से कर रही है नई शिक्षा नीति में लेकर के आकर के इन भाषाओं को। और इससे निश्चित ही हिंदी भी बहुत समृद्ध होगी। और हिंदी के साथ साथ जो व्यक्ति, जो लोग अंग्रेजी कम जानने की वजह से या अंग्रेजी न
ना बोल पाने की वजह से जो युवा वर्ग एक तरीके की उपेक्षा का शिकार हो रहा था, वो अब नहीं होगा और उसका क्षेत्र विस्तार बढ़ेगा। अब आप देखेंगे कि उसको रोजगार पाने में भी आने वाले समय में सरलता हो जाएगी। आप बहुत बढ़िया बताएं कि पछुआ संस्कृति जो है हावी हो जाता है आज की युवा पीढ़ी पे कि अंग्रेजी बोला अपन फैशन समझते। तो जब बात होत बा पछुआ संस्कृति तो हावी हो ही गए, लेकिन सिर्फ अवधिन पे का है। अब ही आप गुजरात चला जाए, इधर बंगला चला जाए, वहाँ जहाँ जाए सब क्षेत्रीय बोली है हुआ के, तो सब बड़े शान से बोला। तभी हम गौर है गुजरात देखें, सब अपन गुजराती जितना है सब ऑफिस में बैठा है वहाँ गुजराती में बतियाते हैं, लेकिन अपने अवध क्षेत्र में का हुआ है कोई जो शहर में रहता है वह अवधि बोले कतरिया थे काती गवई भाषा ई गंवारन के भाषा है जो नहीं टैग लग गवा बाटे। तो ये बतावे ये टैग कैसे हटे, काहे लग गवा ये टैग? ये जो मैं बता रही हूँ ना कि जो ये आपने जो बताया कि पछुआ संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति की जो दौड़ जो चली, इसमें दरअसल क्या है कि आप ये जो क्षेत्र है अवधि का, ये हिंदी भाषी क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ का जो मुख्य जो भाषा है वो हिंदी होकर के रह गई। इस वजह से यहाँ पर व्यक्ति या तो हिंदी बोलता है और या फिर अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी हमारी प्रथम भाषा के तौर पर हो गई और हिंदी को हमने सेकेंडरी कर दिया, द्वितीय माध्यम बना दिया संवाद का या ऑफिशियल काम का या किसी भी उसमें या क्षेत्र, या जैसे कि बड़े जो हमारे प्रौद्योगिकी के जो विषय हैं या जो हमारे विज्ञान के जो विषय हैं उनके अध्ययन का माध्यम हमने अंग्रेजी को बना दिया। इस वजह से अंग्रेजी जो हो गई वो एक पढ़े लिखे लोगों की पहचान बन गई, ठीक है। तो लेकिन जब आप गुजरात जाते हैं, जैसे आपने गुजरात का उदाहरण दिया, या फिर आप बंगाल जाइए या आप महाराष्ट्र जाइए, तो वहाँ की जो मुख्य भाषा जो है वो गुजराती है या बंगाली है या महाराष्ट्री है। वहाँ हिंदी का उतना हस्तक्षेप नहीं है। वजह है कि वहाँ के लोगों ने अपनी जो सांस्कृतिक जो विरासत है उसको पकड़े रखा, उसको थामे रखा। और हमसे ये चूक हुई कि हमने हिंदी को बढ़ावा तो दिया, लेकिन हम उसके साथ साथ उसकी जो तमाम उपबोलियाँ जो उपभाषाएँ हैं उनको वो हमारे हाथ से फिसलती चली गई। और यही वजह है कि जो है कि लोगों में जो हीन भावना जो आ गई, क्योंकि हम तमाम सारी चीज़ों को एक साथ लेकर समान वरीयता के साथ लेकर के नहीं चल सकते हैं। तो हमने अंग्रेजी को वरीयता दी, फिर दूसरे नंबर पे हमने हिंदी को वरीयता दी, और इस वरीयता के क्रम में कहीं ना कहीं हमारी जो उपबोलियाँ हैं, जो हमारी उपभाषाएँ हैं, वो पिछड़ती चली गई। बिल्कुल सही बताए। नहीं बहुत जने मन में प्रश्न आ रहा हमसे कह रहे, तो हम आपके समक्ष रखें। उम्मीद है कि वह सब लोग अब संतुष्ट हो गई हैं। तो एक से बहुत बड़ी समस्या आवत है अवधि में, जैसे कई शब्द हैं उनका बोल जाता हूँ चोर का चार बोला थे, और कहीं कहीं देखें जैसे अपने खेत से बोल दिया थे लिखा जाता है तो का ते बोला थे लिखा थे। तो यहाँ पे आपका कहा चाहिए कि एक कोनो मानकीकरण ना तय भय बाटे कि वो कोनो भी शब्द यूज कर देता है अपने क्षेत्रीय बोली की तरह, जैसे जो ने गाँव जवार के जो ने जिला का वह जैसे लखीमपुर में गाजरी चला था, तो ऐसे ऐसे तमाम बोली हैं तमाम प्रकार के। तो वहाँ पे आपका अपन विचार रखे चाहिए। देखिए क्या है कि अपने यहाँ कहा गया है कि कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर बानी। तो उसमें आप ये देखेंगे कि जो आप मानकीकरण का प्रश्न करें, दरअसल जो चोर और च्वार आपने शब्द कहा ना, वो चोर शब्द भी संस्कृत का चौर शब्द है और फिर वो हिंदी में आके चोर होता है और फिर वही च्वार हो जाता है अवधि में आकर के। तो वो चोर जो शब्द है वो दरअसल हिंदी का शब्द है, वो हिंदी से अवधि में आकर के च्वार हुआ है। जहाँ तक बात से है, ते है, इस तरीके की है या व्याकरणिक इसकी है, ये हम कहते हैं कि व्यक्ति जो जनभाषाएं जो विकसित हुई हैं ये कहीं ना कहीं मुख सुख की वजह से हो जाती है। क्योंकि जब कहीं कोई कठिन शब्द होता है तो हम उसको अपनी सुविधा के अनुसार हम उसको ढाल करके बोलने लगते हैं, तो इस तरह से कुछ कुछ शब्द बदल जाते हैं। लेकिन इसके जो मानकीकरण का जो प्रश्न है, ये मानकीकरण की आप प्रश्न करें तो अब तक जो मानकीकरण की जो बात कही गई है वो या तो आप जो ठेठ अवधि की जो क्षेत्र हैं हम उनके आधार पर उनका मानकीकरण कर सकते हैं, या फिर इनका व्याकरणिक मानकीकरण कर सकते हैं जो कि एक साहित्यिक रूप हो जाएगा। लेकिन हमको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी हम साहित्यिक रूप किसी का लेके आते हैं तो फिर वो साहित्यिक भाषा हो जाती है और वो फिर अपनी जनभाषा से कट जाती है। मतलब आपके कहा कि मतलब अगर केहू साहित्यिक सृजना करता है, कुछ लिखा था, तो अपने क्षेत्र के बोली के अपने भाषा के प्रयोग करें। तो यही साथ ही साथ एक बहुत बड़ा प्रश्न है, कई लोग हमसे पूछें कि अवधि और हिंदी एक आए कि अलग आए, अगर अलग आए तो कैसे या का तो कैसे, थोड़ा वहाँ पे प्रकाश डाल दिए। जैसे कि मैंने
बताया कि जो भाषाओं की जो उत्पत्ति का जो क्रम चला उसमें जो हिंदी है उसको पूर्वी और पश्चिमी हिंदी में बांटा गया, और अवधी चूँकि उसकी उपभाषा के तौर पे रखी गई इसलिए वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ गई अवधी। तो हिंदी और अवधी ये दोनों परस्पर एक दूसरे की पूरक हैं, मतलब अवधी के शब्दों के बिना हिंदी का भी प्रयोग नहीं हो सकता, और हिंदी के शब्दों या संस्कृत के शब्दों के बिना आप अवधी की भी कल्पना नहीं कर सकते। तो ये दोनों पूरक हैं। आप हिंदी एक ही है, वो बिल्कुल हम एक हिंदी एक ही परिवार से जन्मे हुए दो बेटियां हैं, आप ये कह सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का है हिंदी और अवधी का संबंध। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखा जाता है अवधी भाषियन की ताज अवधि में कुछ रचत हुए, तो अगर वो अवधी बोलत तो बहिरे वाले पूर्वी वाले वो का भोजपुरी समझ लेते हैं। अब जैसे प्रधानमंत्री जी आवा रहे यहाँ सुल्तानपुर में वह अवधी में भाषण दिन, लेकिन समाचार पत्र वाले वो का भोजपुरी बता दिन। तो यहाँ पे कैसे का एक पहचान है, का प्रकाश डालना चाहिए यहाँ पे? देखिए, इसका एकमात्र माध्यम है अध्ययन की कमी। अगर आपके पास अध्ययन की कमी है, जनसंपर्क की कमी है, तो फिर आप इन दोनों में अंतर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत एक पूरा व्याकरण का एक बड़ा अंतर आपको देखने को मिलता है अवधी में और भोजपुरी में। और ये मैं पत्रकारों के लिए मैं ये कहूँगी कि उनको अपना थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाने की फिर आवश्यकता है, क्योंकि अवधी और भोजपुरी में अंतर है, काफ़ी व्याकरणिक अंतर है, और उसके लिए उनको अध्ययन की आवश्यकता है। हाँ सही है, व्याकरणिक तो आदमी ध्यान नहीं दिया, बस एक जो है किताब पढ़ लीन। तो अब बात रही अवधि के बारे में जानागा, पीजी डिप्लोमा के बारे में जानागा, तो हमारा आखिरी प्रश्न है, अगर क्यों मान लिए जो 1 साल का डिप्लोमा है, पीजी डिप्लोमा इन अवधि एका करे के बाद आदमी कुछ रोजगार मिले कि बस वैसे एक डिग्री बटोर लिए? नहीं, बिल्कुल रोजगार के तमाम सारे अवसर हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो नई शिक्षा नीति में जनपदीय भाषाओं को बढ़ावा के लिए जो सरकार ने प्रयास किया है कि छोटे स्तर से अब विद्यार्थी चाहे तो अपनी इच्छानुसार अपनी जनपदीय भाषा में अपनी पढ़ाई कर सकता है। तो उसके लिए शिक्षकों की जो अर्हताएं होंगी उसमें आवश्यक होगा कि उसको उस जनपद की जनपदीय भाषा का ज्ञान होना। ठीक है, तो जब आपको जनपदीय भाषा का ज्ञान होना, तो हम ये कहें कि हम इस क्षेत्र के हैं इसलिए हमें इस जनपदीय भाषा का पूरा ज्ञान है, ये बिल्कुल तर्कसम्मत बात नहीं हो सकती है। तो उसके लिए आपको अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। तब जब आप अध्ययन कर रहे हैं इसमें, तो आपको ये समझना होगा कि ये जो डिप्लोमा है ये आपके लिए उस अर्हता का काम करेगा। आपके लिए एक सर्टिफिकेट जो पीजी डिप्लोमा का है ये आपके लिए वरीयता के क्रम में आपको लेकर के आएगा उस पद के लिए। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप, जैसे आपने शोध की बात की, तो अगर आप शोधार्थी हैं तो आप इसमें तमाम सारे पांडुलिपियों के लेखन का पर शोध कर सकते हैं, और तमाम तरीके के, जैसे जहाँ पुरातत्व का जहाँ पर काम होता है वहाँ पर लिपियों के अध्ययन का काम होता है। तो आप इसमें आगे, जैसे कैथी लिपि है जिस पे कि कम अध्ययन हुआ है, तो कैथी लिपि हो गई उसके, या फिर इसके अंतर्गत आप देवनागरी में ये लिखी जाती है, तो देवनागरी के लिपियों का अध्ययन करके आप तमाम सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि आप जा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो मतलब रोजगारों का अवसर बहुत है, तो आप लोग अब देर न करें, शुरुआत हो चुकी है एडमिशन के, एडमिशन ले आप लोग और आके यहाँ पढ़ें, डिग्री लें, उसके बाद कहूँ ना कहूँ आपका रोजगार मिल जाए। जैसे कि जो हमारा चैनल है अवधी बानी, ये पूरी तरीके से अवधी लोक संस्कृति का संरक्षित करे में लाग गवा है। तो यहाँ पे आपका अपन विचार रखे चाहिए, आप क्या सोचा थी के बारे में जाने चाहो? ये एक बहुत ही सुंदर प्रयास है और आप लोगों ने जो शुरू किया है, क्योंकि जब आप भोजपुरी को देखते हैं, एक भोजपुरी भाषा हमारी एक बहुत ही कॉम्पिनेंट भाषा है जिसको आप कह सकते हैं। तो भोजपुरी भाषा में तमाम तरीके के न्यूज़ चैनल्स, सिनेमा का काम हो रहा है और तमाम तरीके के यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं, जिससे कि उसका प्रचार प्रसार बढ़ रहा है और उसका एक फलक, एक ऑरा बढ़ रहा है। तो उस क्रम में आपने ये जो शुरुआत की है अवधि के लिए, अब बजरंगबली की कृपा और कनक बिहारी जी का अगर आशीर्वाद रहा तो आप सब ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत सारे युवाओं को प्रेरित करेगा इस तरीके के काम को और अधिक आगे बढ़ाने के लिए और हमारी भाषा को वैश्विक फलक पे दर्शाने के लिए, पर लेकर के आने के लिए। आप बहुत साधुवाद मेरी तरफ से अवधी बानी चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल से बात की, अपन कीमती समय दिन। सभी अवधी बानी दर्शकन का राम राम, जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत।